जरा बात करते हैं उस अहम और बड़ी खबर की जो रात देर गए सामने आई थी, लेकिन अब तस्दीक के साथ खबर सामने आई है जिला किश्तवाड़ से, जहां पर 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हिलाकत का मामला सामने आया है। किश्तवाड़ से अहम और बड़ी खबर कि विलेज डिफेंस गार्ड का कत्ल किया गया है उनको, और जब ये खबर रात देर गए सामने आई थी उसके बाद तस्दीक आज सुबह भी हुई है। ताहम आज किश्तवाड़ के अंदर सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद का ऐलान कर दिया गया है। और जो ही ये खबर सामने आई कि 2 विलेज डिफेंस गार्ड को दूर दराज इलाके के अंदर मार दिया गया है मिलिटेंटों के हाथों, उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इस मामले की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि 2 विलेज डिफेंस गार्ड, एक का नाम नजीर अहमद बताया गया है और दूसरे का नाम मोहम्मद नजीर अहमद वलद मोहम्मद खलील और दूसरे का नाम कुलदीप कुमार वलद अमर चंद बताया गया है। ओली गांव के ये रहने वाले हैं और दोनों का कत्ल कल मिलिटेंटों की तरफ से किया गया है। याद रखिएगा, दोनों की तस्वीरें तब वायरल हुई जब उन्हीं का मोबाइल मिलिटेंटों की तरफ से इस्तेमाल किया गया और कश्मीर टाइगर्स नामी तंजीम ने इस कत्ल की जो है वो उन्होंने इसको ऑन किया है। याद रखिएगा, जैश ए मोहम्मद जो ममनुआ तंजीम है उन्हीं का एक ऑफशूट कश्मीर टाइगर्स के नाम पर काम करता है और उनका मानना है कि ये दोनों विलेज डिफेंस गार्ड जो थे ये दरअसल ऊपर वाले इलाके जहां पहाड़ों से ऊपर जब मवेशी चराने के लिए लोग चाहते हैं तो उनके साथ आ रहे थे और खबर आसानी के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद मिलिटेंटों ने इनका कत्ल कर दिया। ये उनकी तरफ से बात सामने रखी गई है। ताहम बड़ी खबर ये कि पिछले कई दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके का था इलाके के अंदर कि शायद मिलिटेंट कोई कार्रवाई करे और यही वजह है कि हाई अलर्ट पर पूरा इलाका था। ताहम बड़ी खबर कि विलेज डिफेंस गार्ड का कत्ल हुआ है, एक नहीं 2 का कत्ल हुआ है और रात देर गए से लेकर अभी तक भी सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अब सुबह की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा कि बंद आज किश्तवाड़ के अंदर ऐलान कर दिया गया। सनातन धर्म सभा की तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया है और ये पहली तस्वीर आपको किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों से है जहां पर नौजवान बाहर आए हैं और इस कत्लेआम के खिलाफ सरापा एहतजाज भी दिख रहा है। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो विलेज डिफेंस गार्ड जहां पर अभी ये लाशें लाना और ये दोनों बॉडियां लाने के सिलसिले में तमाम लवाजमात पूरी पुलिस की तरफ से की जा रही है। वो घर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो घर है, कहां पर ये रिहाइश पजीर थे ये 2 लोग। फिलहाल बड़ी खबर कि नजीर अहमद और कुलदीप कुमार ये 2 वीडीजीज थे जो विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। मवेशी पालने का काम भी इनका था और जंगल की ओर चले गए थे। मिलिटेंटों ने इनका कत्ल वहां पर किया। इनकी वो वीडियोस और फोटोज जो है वो उन्हीं के फोन से वायरल भी कराई गई है, इस तरीके की भी बात सामने आ रही है। ताहम पुलिस ने इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। रात देर गए इस कत्ल पर लीडर ऑफ अपोजिशन और मज़कूरा मेंबर असेंबली का बयान भी सामने आया है। सुनील शर्मा जिनका ताल्लुक किश्तवाड़ से है और नौ मुंतखिबा मेंबर असेंबली का भी बयान सामने आया। फटाफट से पहले वो 2 रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलेंगे ताजा तरीन तफसीलात के लिए। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में एक ओहली गांव है, जिस ओहली गांव में 2 वीडीजी के मेंबर, एक कुलदीप कुमार दूसरा नजीर अहमद, दोनों को दिन में जब वो भेड़ बकरियों को लेके वन में थे टेररिस्ट ने किडनैप किया और अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपने न्यूज़ पोर्टल से या न्यूज़ हैंडल जो है उनका, वहाँ से उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने दोनों को हिट किया, उनने दोनों को शहीद कर दिया और उनके फोटोग्राफ्स भी डिस्प्ले कर दिए उस पोस्ट पर, उस हैंडल पर। ये बहुत ही दुखद और अफसोसनाक है। बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि दिल बहुत ही दर्द भरा है। बहुत लंबे अरसे के बाद किश्तवाड़ में ये टेररिस्ट घटना घटी है, इंसिडेंट हुआ है। हालांकि कुछ समय से इस क्षेत्र में, इस इलाके में
कुंतवाड़ा इलाके में हमें इनपुट्स आ रही थी, हमें लोकल्स बार बार बोल रहे थे कि वहाँ पे सस्पिशियस लोगों की प्रेजेंस है। शायद वो अच्छी तरीके से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये वही टेररिस्ट थे जिन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया। हमें तो बेहद अफसोस है। सबसे पहले मैं इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन इनका खून ज़ाया नहीं होगा। किश्तवाड़ वीरों की भूमि है। किश्तवाड़ ने बहुत लाल खोए हैं। किश्तवाड़ शहीदों की धरती है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही बहादुर हैं, बहुत साहसी हैं। इस घटना का बदला लिया जाएगा। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रांग है, वहाँ की विलेज डिफेंस ग्रुप्स स्ट्रांग हैं, और जो टेररिस्ट वहाँ पे घुसे हैं, एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से किश्तवाड़ को रक्त रंजित करना चाहते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, वहीं पे दफन कर दिया। जी, ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे 2 वीडीजी के जवान नज़ीर और कुलदीप, जिनको वहाँ पे आतंकवादियों ने अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हुए, जो लोग भेड़ें चराने जा रहे थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हुए निहत्थे लोगों को जो गोलियों से मारा है, इसका उन आतंकवादियों को जवाब मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। चलिए जी, 2 रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शंस है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक किश्तवाड़ से है। एक मकामी मेंबर असेंबली और एक सीनियर लीडर बीजेपी के और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जिन्होंने अपनी बात रखी है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शाह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए, तफसीलात सामने आ रही थी, पुलिस ने थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी डिटेल्स भी अगर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया कि दोनों की डेथ जो हो गई है। तो क्या बॉडियों को रिट्रीव किया गया है और जो फॉर्मेलिटीज होती है क्या वो पूरी हो गई है? एक तो जरा इस पर चर्चा करें। और अभी जो सनातन धर्म सभा की तरफ से आज किश्तवाड़ बंद का ऐलान किया गया है, कितना असर सुबह सुबह, अगरचे ठंड काफी ज्यादा इस इलाके के अंदर बढ़ चुकी है, लेकिन 9 बजने के आसपास है, 10 मिनट का 9 का आसपास का वक्त है, तो क्या बंद का असर दिख रहा है कहीं पर? गौर देखिए, जो ये दोनों जो वीडीजीज की डेड बॉडीज हैं, अभी भी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही है कि ये इनकी डेड बॉडीज कहाँ पर हैं, क्योंकि ये जो इलाका है मुंजलाधार, इसके साथ ही डोडा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी पड़ता है। और पहले ये खबरें आ रही थी शायद इनका किडनैप करके डोडा की तरफ ले गए और वहीं पर इनकी हत्या कर दी है। सुबह सुबह से ही वहां पर सर्च ऑपरेशन फिर से चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी चीजें क्लियर नहीं है कि इनकी डेड बॉडीज कहाँ पड़ी हुई हैं। तो एक बड़ा समस्या ये भी सुरक्षा बलों के सामने आया है। एक बड़ा एरिया है जहाँ ये सुरक्षा बल इनकी तलाश कर रहे हैं। लोकल्स भी उसमें ज्वाइन कर गए हैं। हालांकि रात को ही लोकल्स ऊपर चढ़ रहे थे जंगल की तरफ, लेकिन एहतियात के तौर पर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और सुबह जैसे ही पहली लाइट आई है तो ये सर्च ऑपरेशन वहां पर चालू कर दिया गया है। और लेकिन जहां तक बात है सनातन धर्म सभा के प्रोटेस्ट की और बंद की, तो पूरे किश्तवाड़ में हम कह सकते हैं जितने भी नेशनल हाईवे है उनको बंद कर दिया गया है। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स अभी भी बंद है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, देर से ही दुकानें खुलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों की मूवमेंट भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नारेबाजी जगह जगह हो रही है, चाहे हम कुंतवाड़ा के नीचे हस्ती या कांदनी की बात करें, टाउन की बात करें, पेरीफेरीज की बात करें, तो इस बंद का असर खासा हमें देखने को मिल रहा है। और मंदिरों से भी अनाउंसमेंट की गई कि आज सारे जो तालीमी इदारे और जो व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। इसके साथ साथ ही बार एसोसिएशन ने कंडेम किया है, दूसरी रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको कंडेम किया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लंबे अरसे के बाद फिर से रिवाइवल देखने को मिल रहा है, तो इसकी कंडेमनेशन हर जगह से हो रही है। जी गोहर। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अजय, जब हम इसको देखते हैं, सुनील शर्मा साहब भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे कि इनपुट्स थोड़े से थे, और कल भी हम ये बात जब खबर सामने आई, जब हमने भी एनालिसिस किया, तो सिक्योरिटी एजेंसी से, पुलिस जरा से इस बात की बनक जरूर मिली कि एजेंसीज को अलर्ट था कि कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कि वीडीजीज को बिना हथियार के ऊपर भेजना, शेफर्ड्स के साथ जाना, या ये जो कुछ भी हुआ, क्या हम इसको ऑपरेशनल चूक माने, कहीं पर इसको इस तरीके से देखा जाए? और अभी सिचुएशन क्या कुछ है, क्या कुछ माहौल बन रहा है अभी किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मिलिटेंसी में थोड़ी थमी हुई थी तो ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन इस एरिया में नहीं हुई थी।
तो कहीं ना कहीं सभी शांत बैठे हुए थे। वीडीजीज भी ठंडी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी उस तरह के ऑपरेशन नहीं देखने को मिल रहे थे और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि जगह जगह से फोर्सेस भी हटा ली गई थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नई फोर्सेस यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, नई वीडीजीज बनाई गई हैं और जो नाकेबंदी होती थी उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एकदम से पूरे ग्रुप जो है इस एरिया में घूमना शुरू हो गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है, लेकिन जो हमें ऑफिशियली बताया जा रहा है कि जो वीडीजी मेंबर थे ये किसी ऑपरेशन में नहीं थे, ये अपनी पर्सनल जो भेड़ बकरियां लेके ही जाते थे और ये इनका रूटीन था, जिसका फायदा इन आतंकवादियों ने लिया है। क्योंकि वीडीजीज पहले से ही टारगेट रही है मिलिटेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो खासकर कुंतवाड़ा वगैरह की बात करें तो यहाँ पर वीडीजीज ने भी कई बार मिलिटेंट्स का पीछा करके अजय एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या घर वालों की जानिब से, उनके घर वालों की जानिब से, कुलदीप या नजीर अहमद के घर वालों के हवाले से कोई बात सामने आई है? ये कैसे वहां पर पहुंचे हैं? क्या ये भेड़ बकरियों के साथ वहां थे या किस लिए गए थे, या उन्हें गांव से ही जहां पे रहते हैं वहीं से उन्हें किडनैप किया गया? इस हवाले से घर वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बेसिकली ओहली के रहने वाले, ओहली पंचायत के रहने वाले हैं और जो हादसा इनकी किडनैपिंग हुई है मंजुला धार से हुई है। तो ये पहाड़ी इलाका है जहां ये बताया जा रहा है कि अक्सर अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते थे। तो परिवार का ये कहना है कि कल भी ये गए हुए थे, लेकिन देर शाम तक जब ये वापस नहीं आए तो इनकी तलाश शुरू की गई और इसी दौरान सोशल मीडिया पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इनका जो डेड बॉडीज का फोटो वायरल हुआ और उसके बाद ही चीजें क्लियर हुई कि इनकी किडनैपिंग हुई है और इनकी हत्या कर दी है। तो रूटीन में क्या बताया जा रहा है कि ये जाते थे। हालांकि कुलदीप के फादर की 7-8 दिन पहले डेथ हुई थी और वो कल ही गया था कुछ दिनों के ब्रेक के बाद। तो लेकिन नजीर जो था वो रेगुलरली वहां पर अपने भेड़ पकड़ने लेके जाता था। अजय, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खबर ये भी है कि जो वीडियोस या फोटोज कल से वायरल हुई है ये इन्हीं की मोबाइल से वायरल की गई। जो ये 2 मकतूल है, जो मारे गए हैं 2 वीडीजी मेंबर, इन्हीं का फोन मिलिटेंट्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया और पुलिस उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। किस हद तक इस खबर को सही माने कि इन्हीं के फोन को इस्तेमाल किया गया, इनकी तस्वीरें वहीं पर वायरल की गई? जी बिल्कुल, गौर देखिए, डोडा किश्तवाड़ में रिसेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं मिलिटेंसी के, चाहे इनकाउंटर हो या दूसरे, तो उसमें ये चीजें सरप्राइजिंग सामने आई हैं कि मिलिटेंट्स जो हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके ही मोबाइल यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए ताकि उनको ट्रैक ना किया जाए। और उन जिनके मोबाइल यूज करते हैं उनके आधार कार्ड वगैरह के फोटो भी वो खींच लेते हैं और कहीं उनको धमकाया जाता है कि हमने आपके फोटो पाकिस्तान भेज दिए, अगर आप खबर दोगे आपको मार दिया जाएगा। तो बड़ी बात नहीं है कि इस मामले में भी कुलदीप और नजदीर का ही मोबाइल का यूज किया गया हो, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जो इन दोनों के मोबाइल जब ट्रैक किए गए तो कहीं ना कहीं ये डोडा वाली तरफ ही लोकेशन आ रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि इनका अपहरण करके शायद इनको डोडा की तरफ ले गए थे जहां इनकी हत्या कर दी गई है। जी गौर, बहुत शुक्रिया अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 2 वीडीजीज का कत्ल हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस कत्ल की मजम्मत की है। अभी तक भी बॉडियां रिट्रीव नहीं की गई है। बड़े पैमाने पर यहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक चीज इस खबर के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अजय ने भी जिक्र किया है कि मिलिटेंटों की जानिब से या जिन्होंने कत्ल किया इन 2 लोगों का, उन्हीं का मोबाइल इस्तेमाल करके उन्होंने इस पिक्चर या के जो दीगर चीजें हैं वो शेयर की है, तो क्या ये सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकता है कि उन्हीं का मोबाइल? ये ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा चैलेंज है। जैसे अजय ने खुद कहा कि इस एरिया के अंदर जब भी मिलिटेंट मूवमेंट होती है या सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो जो भी वो होती है कम्युनिकेशन टूल यूज करते हैं वो लोकल्स का करते हैं। तो ये भी यहाँ पर है और फिर तभी तो ये जाकर बात सामने आई कि 2 लोगों का कत्ल हुआ। अदरवाइज ये शायद आज हमें पता लगता, क्योंकि जब उनको ढूंढने का सिलसिला शुरू होता और कहीं पर वो लाश मिलती। तो फाइनली खबर ये इस वक्त है कि 2 लोगों की वीडीजीज की कत्ल हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से मजम्मत के बयान जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सनातन धर्म सभा ने आज किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सुबह एहतजाज की भी खबरें हैं और टायर जलाकर शाहराहों को बंद करने की कोशिश की जा रही है।